संत जब घर छोड़ करके आ जाते हैं तीर्थ में, धाम में अपनी साधना करने के लिए, एकांतिक वास करके अपने प्रभु को रिझाने के लिए, तो कहने में सुनने में जितना सरल लगता है ये रास्ता उतना सरल है नहीं। हाँ, यदि लगन लग जाए तो फिर तो कितने भी बड़े बड़े संकट आए, अभाव आए, अभाव को साधक अभाव नहीं मानता, संकट को संकट नहीं मानता, प्रतिकूल परिस्थितियों को कभी प्रतिकूल नहीं मानता। जिसको लगन लग चुकी है और जो साधना का रहस्य समझ गया है, वो इन समस्त प्रतिकूल स्थितियों को अपनी साधना का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंग मानता है और इससे उसमें मजबूती आती है और वो साधक आगे बढ़ता ही चला जाता। दुखों को कभी साधक दुख नहीं मानता, प्रतिकूल परिस्थितियों को कभी भी कोई भी साधक प्रतिकूल नहीं मानता, बल्कि उनको अपनी साधना के अनुकूल ही मानता है। क्योंकि सचमुच में जिसको हम अनुकूलता मानते हैं दुनिया के लोग, वो दरअसल अनुकूल नहीं होता, वो प्रतिकूल ही होता है। और जिसको हम प्रतिकूल मानते हैं, दरअसल वो प्रतिकूल नहीं अनुकूल ही होता है। जैसे हमने दुखों को प्रतिकूल मान लिया और सुखों को अपने अनुकूल मान लिया, जबकि इस रास्ते में दुख हमारे अनुकूल होते हैं और सुख हमारे प्रतिकूल होते हैं। दुख हमको भगवान की तरफ ढकेलते हैं और सुख हमको भगवान से दूर ले जाकर के भोगों में फंसा देते हैं। सुख हमको भगवान से दूर करते हैं और दुख हमको भगवान के पास ले जाते हैं। सच बात ही है। इसलिए गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योगो नामा प्रथमो अध्याय। अर्जुन विषाद योग, विषाद भी एक योग है, दुख भी एक योग है। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, योग। तो दुखों से हम भगवान से जुड़ते हैं। दुख आएंगे तो वैराग्य होगा और सुख आएगा तो सुखों से राग होगा, भगवान से दूर चले जाएंगे। संतों के यदि दुख है तो एक ही है कि अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, यही दुख है। इसके सिवा और कोई दुख संत के जीवन में होता नहीं। चाहे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पीने को पानी ना मिले, खाने को भोजन न मिले, वो तड़प तड़प के श्री कृष्ण विरह में मरना स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण से दूर रह करके जीना उनको स्वीकार नहीं। अब देखिए, माँ छूटे, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी के पिता छोड़े, भाई बहन छोड़े, पढ़ाई छोड़ी, है ना, शादी करना छोड़ दिया और छोटी सी आयु के 17-18 साल की आयु के ब्रज में कभी यहाँ कभी वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ भी सुखों की कमी थोड़ी, गुरुदेव भगवान का आश्रम है, सत्संग भी है वहाँ और आश्रम है और खाने पीने के, सोने जगने के हर प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन वह व्यवस्था के लिए तो घर नहीं छोड़ा था, सुखों के भोग के लिए तो इन्होंने घर नहीं छोड़ा था। घर तो छोड़ा था भगवान को प्राप्त करने के लिए। यहां सब कुछ उनके पास था, लेकिन नहीं, सब छोड़ दिया। आश्रम की समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ा। आज यहां कल वहां, ना कोई रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना और ना ही कहीं खाने का ठिकाना है। एक जगह रहना भी नहीं होता, आज यहां कल वहां। पूछा कि आप एक जगह क्यों नहीं रहते थे? कहता एक जगह रहने से लोगों से मेल मिलाप होने लग जाता है, लोगों को पता चल जाता मैं कहाँ हूं, वहीं लोग पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता कोई मेरे पास आए, मैं ये भी नहीं चाहता कोई मेरे प्रति श्रद्धा करे, क्योंकि श्रद्धा करेगा मेरी रहने को देख करके तो मेरे पास आएगा, जुड़ने का प्रयास करेगा, और मैं नहीं चाहता। कब तक जुड़ना नहीं चाहता? जब तक मैं भगवान से पूर्ण रूपेण जुड़ ना जाऊं, जब तक मुझको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं किसी से नहीं। हाँ, एक व्यक्ति से जुड़ा था मैं, कमल नयन से। एक व्यक्ति से जुड़ा था, अपने दिल की हर बात कर लेता था, वो भी मुझसे अपने दिल की हर बात कर लेता था। आज तक मैंने कभी स्टूडेंट लाइफ में भी किसी को मित्र नहीं बनाया। एक मित्र बनाया, ठाकुर जी, उसको भी ले गए छोटी सी आयु में। अब और कहीं मन नहीं लगाना। अब भजन चिंतन खूब डूब रहे हैं भक्ति में, लेकिन दुख एक ही बात का कि अब तक उनका दीदार नहीं हुआ। सुख तो कम नहीं थी आपके पास, घर में भी और यहां भी आश्रम में, लेकिन सब छोड़ दिए। यदि कोई सम्मान के साथ रोटी दे, भोजन दे, भिक्षा दे और पूछे, ठोर ठिकाना बताते नहीं थे, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा
अपनी भक्ति के बारे में, संप्रदाय के बारे में, साधना के बारे में, अपने वैराग्य के बारे में, गुरु स्थान के बारे में, तो मेरा मान सम्मान होने लगेगा। मैं कितनी ऊंचे खानदान में मैंने जन्म लिया ये सब, और मैं कितना सब छोड़ करके वैराग्य ले लिया, ये सब बातें अगर बताऊंगा, कुछ भी परिचय कोई पूछेगा तो इससे मान बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता कोई मुझको जाने, कोई मुझको पहचाने। यदि कोई थोड़ा भी पहचानने का प्रयास करता, उनके घर में भोजन करने नहीं जाते थे, ये फिर पूछेगा। सम्मान से ऐसे बचते थे जैसे काले नाग से व्यक्ति बचता, क्योंकि नहीं चाहते थे कि मैं कोई मुझसे जुड़े, मैं किसी से जुड़ूं, मेरा किसी से परिचय हो। कमल नयन के शरीर छोड़ने के बाद में यद्यपि जाते थे गुरु स्थान पर, सत्संग का लाभ भी लेते थे समय समय पर। गुरु जी कहते भी थे, कब तक इधर उधर जाओगे, रहो भी यहाँ, प्रेम से भजन करो। तो अपनी चित्त की स्थिति बता देते थे कि गुरु जी एकांत में अच्छा लगता है, जहाँ कोई शोर शराबा हो। आजकल बेटा कहाँ रहते हो? गुरु जी कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी, कभी जमुना किनारे, कभी रंग जी के बगीचे में, कभी दावानल कुंड पर, कभी जुगल घाट पर, कभी राधा वल्लभ मंदिर के चबूतरे पे, कभी बिहारी जी के चबूतरे पे रात काट लेता हूँ। फिर एकांत जमुना के किनारे दूर निकल जाता हूँ, कभी बेरी के जंगल में निकल जाता हूँ, कभी बगीचे में। खूब आनंद आ रहा है, आपका आशीर्वाद। बेटा किसी वस्तु की आवश्यकता हो बताना, लेकिन कुछ नहीं बताया। हर प्रकार के सुख दुख आए, भगवान से कह दिया था कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना संसार से, मैं आपसे नहीं चाहता, मैं आपको चाहता। जरा सोचो, हम भजन तो करते हैं लेकिन फिर भी रास्ता कितना गलत पकड़ा हुआ है। टिकट तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली का लिया है, लेकिन ट्रेन आगरा वाली पकड़ी, बंबई वाली। टिकट कहां का और जा किधर रहे? भजन तो भगवान का कर रहे हैं, लेकिन जा किधर रहे हैं? चाहत क्या है? संसार की। जो सुख दूसरों के पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए। टिकट पकड़ रखा है, कहां का? गाड़ी पकड़ रखी है, कौन सी? इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। गुरु जी कहते यहां सब सुविधा रहो, नहीं चाहिए सुविधा, नहीं चाहिए कुछ। औरों की कौन कहे, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं। मित्र थे, चले गए छोड़ के शरीर, अकेले हो गए। अब अकेले रास में जाते, अब लोग भी इनको अकेला देखते थे। नहीं तो जुगल जोड़ी के नाम से जोड़ी प्रसिद्ध थी वृंदावन में। इनको अकेला देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। दोनों बैठकर रास देखते, दोनों बैठकर संतों का संग करते, कथें सुनते, दोनों बैठकर परस्पर चर्चा करते साधना की। गुरु भाई भी थे, गुरु तुल्य भी थे, हम उम्र के थे। अष्टयाम सेवा में उन्होंने लगाया था, रासलीला में उन्होंने लगाया था। तो दुख तो था, रोए भी थे। किसी के लिए पहली बार रोए थे। घर छोड़ा, मां के लिए नहीं रोए, बाप के लिए नहीं रोए, भाइयों के लिए नहीं रोए। सारे जीवन की खुशियों दाव पे लगा के चल दिया। क्या इनसे थोड़ा अपनापन मित्रता हुई, भगवान से ये भी देखी नहीं कि मेरे सिवा कोई तुम्हारा ना। अब अकेले जाते लीला में। जब लीला चलती, दो व्यक्ति जब बैठ के लीला सुनते हैं, जब देखते हैं, तो उसमें हंसी मजाक की बातें भी होती है, कन्हैया की बाल लीला। तो जब कोई और साथी होता है ना जो संग में हंसे, तो हंसी दुगनी हो जाती है। और जब कोई साथ में नहीं होता, सामने हंसी की बात आ रही, व्यक्ति हल्का सा मुस्कुरा के रह जाता है।
खिल खिला के तब हंसता जब साथ में हंसने वाला भी कोई जानकार बैठे। एक दूसरे के ऐसे हाथ मार के हंसता, खिल खिला के। हंसी दुगनी चौगनी हो जाती है यदि साथी साथ। लीला देखते हैं अकेले, सामने हंसी मजाक वाली लीला हो रही है, लेकिन हल्का सा मुस्कुरा के रह जाते हैं। फिर भी आप लीलाओं में जाते, अकेले जाते थे और ये सोचकर के अपने मन का समाधान कर लिया, ये भी ठाकुर जी का कोई खेल होगा। चलो ठाकुर जी मुझको एकाकी रखना चाहते होंगे, लेकिन जो परस्पर कभी कभी सत्संग की वार्तालाप होती वो अब नहीं होती। अब तो गूंगे से रहते हैं, किसी से बोलते नहीं चालते नहीं, बस कहीं भी किसी के द्वार पर खड़े हो जाते, राधे श्याम मैया, 2 रोटी मिल जाती। कभी किसी अन्य क्षेत्र में जहां रोटियां बांटते हैं भिखारियों को या साधुओं को, वहां लाइन में खड़े होकर रोटी ले लेते हैं। श्री उड़िया बाबा के आश्रम में दावानल कुंड पर लीला होती थी, कृष्ण लीला, उसको देखने जाते हैं। और बंबई कोठी में अन्न क्षेत्र बंटता था, अनेक साधु आते थे, भिक्षुक भी आते थे, गरीब लोग भी आ जाते थे, भिखारी भी आ जाते थे, साधु भी आ जाते थे, सबको 2-2 रोटी दी जाती थी। अब ये भी रासलीला देखने के बाद और बंबई कोठी से जाकर जब समय होता अन्न क्षेत्र में तो पहुंच जाते, 2 रोटी मिल जाती। भूख लगी 4 रोटी की, 24 घंटे में एक बार पाना है। भूख लगी 4 रोटी की, मिलती 2 से ही काम चला लेते, क्योंकि वहां 2-2 रोटी बंटती थी सबके लिए। और दावानल कुंड पे घाट पे पड़ जाते हैं, फिर वहीं सो जाते हैं। फिर लीला का समय होता है, उड़िया बाबा के आश्रम जाके फिर लीला देखते हैं। और कुछ दिन ये चलता रहा, 4 महीने लगातार ये चलता रहा, लीला चलती रही। और बंबई कोठी जाकर के भिक्षा ले आते थे। फिर लीला का समय बदल गया। कौन सा समय लीला का? जो समय अन्न क्षेत्र का रोटी बंटने का, वही समय लीला का। लीला छोड़ें तो रोटी जाए, भिक्षा जाए, भिक्षा छोड़ें तो लीला जाए। अब यहां भिक्षा के माध्यम से परीक्षा हो रही है कि तुम रोटी चाहते हो कि भगवान को चाहते हो। दोनों को एक ही समय करें, हो गया। लेकिन आपने रास लीला नहीं छोड़ी, अब पेट कैसे भरे? रास लीला के बाद जाएं तो वहां रोटी ना हो, अब क्या करें? कब तक भूखा रहेंगे? फिर आप खेतों में निकल जाते हैं। किसानों के यहाँ खेतों में गाजर मूली होती है तो उनसे गाजर मूली की भिक्षा मांग लेते थे। बिना नमक के जैसे भी गाजर मूली मिली, 2-4 गाजर मूली खाई, सो जाते थे। ऐसा जीवन बताते हैं संत। रास नहीं छोड़ी। हमारे साथ भी यही हुआ। जहां हम स्वामी जी के पास रहे तो वहां थोड़ा सा यात्रियों को आना जाना था, हमने जगह वो छोड़ दी। फिर हम घीसा संत आश्रम में रहे, वहीं आश्रम के बगल में जगह थी। वहां 24 घंटे में एक बार भोजन होता था, 9:30-10 के बीच में। यही समय बांकी बिहारी जी की आरती का था। हम जब स्वामी जी के पास रहते, प्रतिदिन आरती के समय जाते थे 9:30 बजे। आजकल तो जल्दी हो जाती है, उस समय 38-40 साल पहले की घटना, उस समय 9:30 बजे बांकी बिहारी जी की श्रृंगार आरती होती थी। अब तो शायद 8:30 बजे होने लगी। तो वही भोजन का समय, वही आरती का समय। आरती छोड़े तो भोजन जाए, भोजन छोड़े तो आरती। तो हम क्या करते थे? कभी आरती छोड़ देते थे, कभी भोजन छोड़ देते थे, आरती कर लेते, कभी आरती छोड़ देते भोजन कर लेते। जीना तो है। अब कब तक ऐसे? लेकिन हमको अखरता था कि आरती छोड़े। फिर हम बेनामी शांति आश्रम चले गए। कई महीने ये सब खेल चलता रहा। फिर हम बेनामी शांति, उसी गली में थोड़ा आगे जाकर के पता किया साधुओं की जगह है, अच्छी जगह है, तो वहां जाके मैं रहा। नाम था बेनामी शांति आश्रम। घीसा संत से जब बिहारी जाते हैं रास्ते में पड़ता है, उसी गली में। तो वहां भोजन की तो व्यवस्था ठीक थी, लेकिन एक गलती वहां भी थी हमारे लिए। वो क्या? संध्या आरती में जाना बहुत जरूरी। और संध्या आरती के समय बांकी बिहारी मंदिर वाली गली में थोड़ा आगे जाके, शायद गोपाल भवन उसका नाम था, वहां पर नित्य लीला होती थी।
तो हम सुबह जाते श्रृंगार आरती में और संध्या के समय दर्शन भी करते और रासलीला देखते थे। जब हम 1-2 दिन लीला में गए, आरती में नहीं गए, तो वहां के जो महंत थे उन्होंने हमको कहा हमारे कमरे में आकर के कि आपको आरती में आना चाहिए। एक ही तो यहाँ का नियम है, आप यहाँ भोजन पानी करते हैं तो कुछ तो आश्रम का नियम है, तो आप दिन भर कहीं भी रहें लेकिन कम से कम आते समय तो आपको यहाँ आरती के समय आना चाहिए। हमने कहा ठीक है, आज से आएंगे। अब आरती में आए तो रासलीला छूटे, रासलीला करें तो आरती, आरती भगवान की, रासलीला भगवान की, लेकिन आरती से ज्यादा हमारा लगाव लीला में था। फिर अंत में वो स्थान छोड़ दिया। वहां रहे थे हम रोटी के लालच में, लेकिन आरती के कारण से छूट रही लीला। और घीसा संत आश्रम में रहे तो वहां पर आरती छूटती थी भोजन के चक्कर में। कई महीने जैसे तैसे काटे, अंत में यही सोचा कि सभी आश्रमों में कुछ ना कुछ नियम होते हैं और हमारी रासलीला भी छूटती है, हमारी आरती भी छूटती है, तो फिर क्या करें। फिर हमने सोचा, थोड़े से हमारे पास पैसे थे उस समय, कि चलो किराए पे लेते हैं एक कमरा, फिर हम स्वतंत्र रहेंगे, कहीं भी लीला में जाएं, रास में जाएं, आरती करें। सुबह राधा वल्लभ जी की मंगल आरती और उसके बाद श्रृंगार आरती बिहारी जी की, और संध्या के समय लीला के दर्शन होंगे। तो ये सोचकर हमने बिहारी जी और राधा वल्लभ के पास में, जब बिहारी जी से राधा वल्लभ जाते तो लोही बाजार की तरफ मुड़ते हैं, वहां 5-10 दुकानों के बाद एक गोदावरी धर्मशाला थी, नाम था गोदावरी धर्मशाला। वहां हमने किराए पे एक कमरा ले लिया और जितना हमारे पैसा था वो तो खर्च हो गया किराए में, महीना 2 महीना रह गए। अब कहां से पैसा आए। हम भंडारों में कहीं जाते नहीं थे, अपना नाम जब पूजा पाठ अध्ययन ग्रंथों का ध्यान भी करते। तो फिर हमको लगा पता कि बंदखंडी महादेव के पास छिपी गली में अखंड गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है, दिन रात अखंड गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। तो वहां बारियां बंदी थी, कोई 1 घंटे का नियम ले तो कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। तो हम वहां चले गए, हमको जितने पैसे की आवश्यकता थी उसके हिसाब से हमको 3 घंटा हर रोज पाठ करना, तब पैसे मिलते। उससे फिर हम किराया का देते, किराया गोदावरी धर्मशाला वालों। और अपना एक स्टोव था, एक संत का दिया हमारे पास, उस स्टोव से हम बना लेते थे रोटी। एक ही टाइम रोटी बनाते, संध्या के समय उस रोटी को कुचल करके पानी में उबाल के खिचड़ी से बना लेते थे। दिन के समय रोटी खाते और शाम के समय सूखी रोटी को उबाल के खिचड़ी से बना के खाते थे, और तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। तो काफी दिन तक मैं वहां छिपी गली में बंदखंडी महादेव के पास गोपाल सहस्त्र नाम का 3 पाठ करता और 3 घंटे पाठ करता, उससे जो मुझको मिलता उससे अपना गुजारा करता। संतुष्ट था। रासलीला में जाता, आरती और राधा वल्लभ जी की आरती घंटा जब बजता था तो गोदावरी धर्मशाला तक आवाज जाती थी। घंटा बजते ही गोदावरी धर्मशाला से निकल करके और सीधा श्री राधा वल्लभ की मंगला में पहुंच जाता था। फिर संध्या आरती में बिहारी जी की, और संध्या के समय फिर रासलीला। और उससे पहले राम जीवाई सत्संग भवन में श्री मथुरा दास जी की कथा होती थी। बड़े सिद्ध संत थे मथुरा दास जी, उनकी कथा राम जीवाई सत्संग भवन में, बड़ा अच्छा समय, और अपना नाम जब चिंतन चल रहा, बहुत बढ़िया था। एक दिन मेरे मन में आया कि तुम तो गोपाल सहस्त्र नाम को बेच रहे हो, रोटी के नाम पर 3 घंटे पाठ करते हो, उससे पैसा मिलता है रोटी के लिए, तुम तो बेच रहे हो पैसे के कारण से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो। फिर मन ही मन सोचा कि इसका फल तो मुझको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके फल में तो मैंने पैसे ले लिए 3 घंटे पाठ करके, ये तो मैंने बेच दिया। ऐसा अपने आप को लगा कि क्या फल मिला मुझको, 3 घंटे तक मेहनत करके बैठा, पाठ भी किया आंखें गड़ाकर, संस्कृत का पाठ, मूल पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का, इतना मेहनत से एक आसन में बैठ के 3 घंटा। अब 3 घंटा का फल मुझको मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसे ले लिए मैंने। अब ये 3 घंटा मैं अपने लिए करूं तो कहां से कहां पहुंचूंगा। तो मैंने पाठ करना छोड़ दिया कि मैं पाठ को बेचूंगा।
अब पैसा कहां से आए? अब उसको तो पैसा चाहिए गोदावरी धर्मशाला वाले को। उसी धर्मशाला में हमारे कमरे के बगल में एक और गृहस्थ रहता था, वो बरसाने के पास चिकसोली का, चित्रा सखी जहाँ की है, वहाँ का रहने वाला बच्चू सिंह उसका नाम। उसके बाद मेरे को मिलता, कई बार मिला बरसाने में। अब तो बच्चू सिंह और चिकसोली गांव घर बेच के या देकर भाई को वहाँ आ गया बरसाने में। और जब हमने खेतों में बरसाना में अपना कुटिया बनाई तो उन्होंने ही, पति पत्नी ने हमारी घास फूस की कुटिया बनाई थी, बच्चू सिंह ने। जानकारी हमारी गोदावरी धर्मशाला में थी। तो उन्होंने हमको बरसाने की महिमा बताई, चिकसोली की महिमा बताई, मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़, सांकरी खोर, रत्न कुंड, गहवर कुंड, दोहने कुंड, ये सारा बताते रहते थे वहां की बातें, क्योंकि वहीं के रहने वाले थे। वृंदावन में वो गार्ड थे किसी स्थान के, किराए पे वहां रहते थे गोदावरी धर्मशाला में। उन्होंने ऐसी बातें वहां की बताई। यद्यपि हम इससे पहले एक बार बरसाना हो आए थे। एक तो मैं अकेला घूमते घूमते जब गया था, अकेला विचरण करता था उस समय था ही, लेकिन ये दर्शन स्थान मुझको नहीं जानकारी थी। उसके बाद में एक बार स्वामी जी के साथ भी गया था बारात में, वृंदावन से बारात गई थी बरसाना। रास बिहारी ठाकुर जी बनते थे, उनका विवाह था, तो उनकी बारात में गए। उस समय मैंने परिक्रमा तो की गहर बन की, चिकसोली की, लेकिन जानकारी कुछ थी नहीं। बस जंगल जंगल देखा, अच्छा लगा और परिक्रमा करा। लेकिन वहां पर द्वापरयुग के चरण चिन्ह, ठाकुर जी के मटकी फोड़ने का वो चिन्ह, वो आज भी है, चरण चिन्ह आज भी है। और ब्रह्मांचल पर्वत का बिलासगढ़ श्याम रंग का ठाकुर जी का स्वरूप है, और भानगढ़ गौर वर्ण का वो ब्रह्मा जी का स्वरूप। ये सारी वहां की बातें जब बताई। और प्रिया जी ने जहाँ हाथ धोए थे वो प्रिया कुंड है, जिसको वहाँ प्रिया कुंड कहते हैं। और मेहंदी के हाथ उस जगह धोए जहाँ पर पीली पोखर भी उसका नाम है, वहाँ के बारे में बताया। और बताया कि ऊंचा गांव में सखीगिरी पर्वत है, वहाँ मेहंदी के हाथ आज भी छपे हुए हैं। ठाकुर जी फिसलने शिला, ऊपर फिसल के नीचे आते हो, फिसलने शिला आज भी बनी है। वहाँ चित्र विचित्र शिला है, वहाँ सूर्य शिला है, देह कुंड है। तो वहाँ के बारे में इतना कुछ हमको बताया। अब हमारा लगन लग गई, अब हम बरसाने में ही जाके रहेंगे। और फिर हमारे पास पैसे भी नहीं थे किराया देने के लिए गोदावरी धर्मशाला। हमने वो जो सामान था हमारे पास खाने पीने का और स्टोव वो तो दे दिया उन्हीं को, पकड़ो क्या करना, अब वहीं रहेंगे। और उससे पहले ठाकुर जी की एक लीला हुई। ये 3 साल का हमारा जीवन था वृंदावन का, और बीच बीच में ब्रज में घूमते थे। फिर हमको पूजा पंडित जी का दर्शन हुआ। फिर 108 परिक्रमा का संकल्प लिया, लेकिन पूरी नहीं हुई, पांव में छाले पड़ गए। लेकिन बच्चू सिंह ने जो बताया वो ललक थी। और पूजा पंडित जी से भी कहा कि हम बरसाने का बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने आज्ञा करी 108 परिक्रमा करो। तो 108 तो कर नहीं पाए, प्रारंभ तो कर दी थी, कुछ समय के बाद छाले पड़ गए जब गर्मी का मौसम आया, और अधूरी 108 परिक्रमा की, लेकिन फल हमको पूरा मिल गया बरसाने का बास। वहाँ कहाँ रहे? पूज्य श्री रमेश बाबा के यहाँ। वहाँ सब भिक्षा करते थे, वहाँ नीम था, जितने संत रहते भिक्षा करते। तो हम तो कर ही नहीं सकते थे। पिताजी ने मना किया कि भीख नहीं मांगनी किसी के द्वार पे खड़े होके। इसी शर्त पर हम चले थे। खैर चर्चा। फिर 3 साल हम मानते रहे। वहीं पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। तो सभी संतों के जीवन में कठिनाई आती है। हाँ, यदि मन में सुखों का लोभ है फिर कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि यहां एक से एक आश्रम है। खाओ पियो, दंड पे लो, मस्ती करो, भजन करो ना करो, मौज मस्ती करो। कोई आश्रम में कोई कमी थोड़ी होती किसी चीज। ओ भक्त लोग आते हैं, खूब मेवा पकवान, क्या क्या फल फ्रूट ला रहे हैं, खाओ जी, खाओ, दंड पे लो, मस्ती मारो। कोई कभी नहीं, यात्री आते कोई कुछ लेके कोई कुछ लेके। हमने तो यहाँ सबको मना कर रखा कि बाजार की कोई चीज नहीं खाएगा, कोई घर की चीज बना के यहाँ ना लाए। यहाँ बाजार की चीज यहाँ तो सब मना है। अभी कल गए थे अपने आश्रम के कुछ बच्चे संत, वहां पर किसी ने एक उत्सव रखा जन्मदिन का, तो खाने पीने की व्यवस्था। अब कृष्णा ये सब गए, इन्होंने कुछ खाए नहीं।
वो कहते हैं आपको क्या हो गया, कुछ खा नहीं रहे। तो फिर बताया महाराज जी ने नियम दे रखे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बाजार की चीज नहीं खाना, आगे भी ना खाए। क्या क्या बना रखा था, क्योंकि हमारा जीवन तो एक अलग ढंग का है। नहीं तो अक्सर देखा मैंने आश्रम में हर रोज भंडारे हो रहे हैं, कभी किसी की तरफ से भंडारा, कभी किसी की तरफ से, कभी खीर बन रही, कभी रसगुल्ले, तो कभी जलेबी। आनंद करो, मस्ती मारो। सुख यदि चाहिए, सुखों का लोभ है, तो यहां कोई कमी नहीं है। लेकिन जिनको सुख नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, तो उनके लिए तो फिर बहुत तपस्या है। तो आश्रम में हमारे लिए सारी सुविधा थी। ऐसी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी के लिए गुरु स्थान में सारी सुविधा थी, लेकिन छोड़ दिया। नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं, एकांत, भीख मांग के खा लेंगे। ऐसी स्थिति तो कई दिनों तक गाजर मूली खा करके गुजारा किया। इनका तप त्याग देख करके लोगों की भावना बनने लगी, लोग इनके पास आने लगे। विद्वान तो थे ही, बातें भी करते थे, मतलब सुना देते थे, और लोग प्रभावित हो जाते। सोचा यहां तो फिर लोग पीछे लग गए, यहां तो जानकारी बढ़ने लगी। यद्यपि आप प्रयास करते थे कि किसी से मेरी जानकारी ना हो, लेकिन इनका प्रतीक्षा देख करके, इनका वैराग्य देख करके, इनका भजन चिंतन देख करके कहीं भी बैठ जाते ध्यान में, लोग देखते प्रभावित हो जाते कि छोटा सा बालक 20-21 साल का, और देखो तो कितना। फिर सोचा कि यहां तो लोग मुझको जानने लग गए हैं, मेरा सम्मान करने लग गए हैं। सुखों का तो उनको लोभ था ही नहीं, इसलिए क्या किया कि वृंदावन छोड़ देना चाहिए। लोग प्रभावित होने लगे हमारे भजन को देखकर, हमारे एकांत जीवन को देखकर, हमारी साधना को देख करके, हमारी लगन को देख करके, हमारे तप त्याग को देख करके। तो लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अब यहां से जाना ठीक है। हम सुखों से, दुखों से बचते हैं और सुखों की तरफ भागते हैं। यहां उल्टा सिस्टम है, यहां सुखों से भागते हैं और दुखों की तरफ, त्याग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि त्याग तपस्या का ही रास्ता है। जितना त्यागोगे, देखो पानी में तैरना, उस पार जाना, क्या करना होता है? पानी को पीछे ढकेलना, बस। पानी को पीछे ढकेलते रहोगे तो तैरते रहोगे, और पानी को पकड़ने का प्रयास करोगे तो डूब जाओगे। पानी को पकड़ना तो डूबना है, और पानी को काटना, पीछे आगे बढ़ना। डूबने वाला भी हाथ पांव चलाता है, तैरने वाला भी हाथ पांव चलाता है, बस अंतर है। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी को ऐसे ऐसे पकड़ता है, ऐसे ऐसे करता है और डूबता चला जाता है। वो पकड़ता है पानी को, ऐसे ऐसे करता है, लेकिन तैरने वाला पकड़ता नहीं, पीछे हटाता है। तो संसार को पकड़ोगे तो डूब जाओगे, और काटोगे, पीछे हटाओगे तो आगे बढ़ोगे। तो इनका जीवन ऐसा था, ऐसे संस्कार लेकर के पैदा हुए। अंत में वृंदावन छोड़ दिया, किस लिए? सुख सुविधाओं को छोड़ना है। लोग कोई कुछ खिलाएगा, महाराज जी कोई लिफाफा लेके आएगा, कोई अमरूद लेके आएगा, तो कोई मिठाई लेके आएगा, कोई प्रणाम करेगा। अभी तो मेरा, मैं स्वयं अभी कामयाब नहीं हुआ, मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूं, तो विघ्न बाधा है। सिद्ध अवस्था के बाद भले फिर कुछ भी करो, खूब भक्ति का प्रचार करो, इन्होंने किया फिर सब जगह, लेकिन ये अभी प्राप्ति का समय है। तो आपने वृंदावन छोड़ दिया, और वृंदावन छोड़ करके पहुंच गए मथुरा, बंगाली घाट पर, जमुना किनारे। और वहीं आप पड़े रहते, भजन करते, चिंतन करते, जमुना तट पर, बंगाली घाट पर, कभी अस्कुंडा घाट पर, और कहीं भी भंडारा चलता, क्योंकि तीर्थ है तो अन्न क्षेत्र चलता, कितनी जगह है। सेठ लोगों की तरफ से 2-2 रोटी, कहीं 1-1 रोटी बांटी जाती है। तो आपने पता लगाया कि यहाँ अन्न क्षेत्र कहाँ चलता है, तो वहाँ पहुँच जाते भूख के समय, अन्न क्षेत्र से रोटी ले लेते, खाकर अपना जमुना जी के घाट पर, बंगाली घाट पर आते, अपना प्रेम से कभी बुर्जी के नीचे, कभी छतरी में, कभी इधर उधर अपना बैठकर भजन, और कहीं भी सो जाते, कभी एकांत जमुना किनारे, तो कभी कहीं, कभी कहीं।
इस प्रकार आप एकांतिक साधना करने लगे और आपके पास कोई बाजार से तो कभी कपड़ा खरीदा नहीं और ना किसने दिया। हाँ, संतों ने जरूर, एक दो संतों ने इनको पीतांबर वगैरह अपना ही ओढ़ा हुआ दे दिया था बच्चे को कि सर्दी है, चलो ये अपना ओढ़ा हुआ उनको दे दिया। ऐसी 2-4 जगह से मिले थे कपड़े, उन सब कपड़ों को सुई धागा लेकर सिल दिया, गुदड़ी सी बना दी। और कुछ फटे चीथड़े इधर उधर से जो मिले पड़े, उनको जमुना जल में धो करके साफ करके और उसमें जोड़ दिया। इतनी लंबी चौड़ी गुदड़ी बना ली, फटे कपड़ों की सिल सिल कर, टुकड़ों के सिल सिल करके। उसका वजन, सर्दी का समय था, 20 किलो वजन हो गया उसका। फटे पुराने इतने कपड़े, कुछ संतों की प्रसादियां मिली थी, उन सब कपड़ों को जोड़ जोड़ के सुई धागे से पूरा बड़ा बना के 2-3 तह जोड़ करके कैसी भी अपने ऊपर लपेट कर रात काट लेते थे। और इतनी बड़ी गुदड़ी थी, एक ही पीस था, आधा नीचे कर लेते, आधा पलट के अपने ऊपर कर लेते, जैसे तैसे सर्दी में रात काट लेते थे। और फिर गुदड़ी को वहीं छोड़कर द्वारकाधीश जी के मंदिर में, एकादशी को रास होती, रास में चले जाते। गुदड़ी इंतजार करते रहते हैं, मेरा कब आएगा प्रीतम। गुदड़ी को कोई उठाते नहीं था, फटी पुरानी गुदड़ी, चीथड़ी कौन उठाएगा। एक बार पुलिस को शंका हो गई, इतनी भारी इसकी गुदड़ी, लगता है कुछ माल छुपा रखा है बाबा ने। तो वहां बैठे भजन कर रहे थे, छतरी पर, बुर्जी पर, थोड़ी दूरी पर उनकी गुदड़ी पड़ी थी। आई पुलिस, गुदड़ी को उठा के ले गई। और आप देख रहे हैं कि मैं उठा के ले जा, कुछ नहीं कहा, चलो जो प्रभु इच्छा, ऐसी समय काटेंगे बिना गुदड़ी। उनको कहा ही कुछ नहीं, वो गुदड़ी ले गए। अब 3 दिन आप बिना गुदड़ी के रहे, सर्दी में ठीक होते रहे, किसी से कहने भी नहीं गए, ना किसी का इस तरफ ध्यान गया, किस बालक के पास कुछ नहीं। 3 दिन के बाद फिर पुलिस आई उस गुदड़ी को लेकर के, 3 दिन के बाद फिर वहीं रख गए। पूज्य श्री बालकृष्ण दास ने पूछा, भी ले क्यों गए थे, और जब ले गए थे तो ले क्यों आए हो। उन्होंने सोचा कोई शायद चमत्कार ना हो उनके साथ में, इसलिए दे गए। पूछा भी ले क्यों गए थे, और ले ही गए थे, फिर देने क्यों आए 3 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा, ले इसलिए गए थे, हमको शंका थी इस गुदड़ी में इतनी बड़ा ढेर लगा हुआ, इसमें कुछ छुपा रखा है, ये अंदर कुछ सिल सिल के अंदर कुछ डाल रखा है। पूरी चेकिंग की हमने, थाने में ले जाकर कुछ नहीं। फिर 2 दिन वहां पड़े रही, फिर ध्यान आया, चलो उनकी दे दो गुदड़ी, अब हम देने आए। बताओ, गुदड़ी ले जाए, जब वो उठा रहे थे कुछ नहीं कहा, क्यों उठा रहे, मैं रात को ओढ़ता हूं, कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर स्थिति में समझते थे मेरे प्रभु का कोई खेल है। रहे ठिठुरते रात में 3 दिन। ऐसे कहीं से 2-4 ग्रंथ मिले आपको, कहीं से पैसे मिले, कुछ ग्रंथ खरीद लिए, कुछ इधर उधर से कैसे भी मिल गए, तो 5-4 ग्रंथ, क्योंकि आप पढ़ते भी थे कुछ ना कुछ, तो ग्रंथ रखे थे गुदड़ी के नीचे। चोरी का तो डर नहीं था, हां बंदरों का डर तो होता था, बंदर फाड़ दें ऊपर गुदड़ी। एक दिन पुलिस आई, रात्रि 3 बजे पुलिस आई और गुदड़ी को इधर उधर लगे करने की, इसके नीचे क्या है देखा, पुस्तकें हैं। फिर जगाया पूज्य श्री बालकृष्ण नाथ जी को, उठो। अब आंखें मसलते हुए उठे, तो पुलिस ने कहा, कौन हो, यहां कैसे, कब से हो यहां। तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया, उल्टा प्रति उत्तर कर दिया, प्रति प्रश्न किया, क्या तुम कौन हो, कैसे आए हो यहां। जैसे उन्होंने पूछा कौन हो, कैसे आए हो, कब से हो, तो उन्हें उत्तर ना देकर वही प्रश्न उनके ऊपर झाड़ दिए, तुम लोग कौन हो, कैसे आए हो रात को यहां। तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले हैं, मैं इंस्पेक्टर हूं।
ये दो मेरे साथ पुलिस वाले। कैसे आए? कहते मथुरा में चोरी हो गई, तुम आसपास का पूरा क्षेत्र छान रहे, चोर को ढूंढ रहे हैं। आप कौन है? पूज्य बालकृष्ण दास जी ने कहा, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूं। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूं, सीआईडी करने के लिए आया हूं, छद्म भेष में रह रहा हूं। एक बार तो उनके पांव को नीचे से धरती खिसक गई, ये क्या? मैं भी एक चोर की तलाश में आया हूं, जैसे तुम लोग चोर की तलाश करो, मैं भी एक चोर की तलाश में, और बड़ी दूर से आया हूं। यहां छुपा है चोर, और 3 साल हो गए मुझको इस भेष में। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूं, सीआईडी कर रहा हूं, और वापिस तब तक नहीं जाऊंगा जब तक चोर पकड़ नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा, बताइए कौन है वो चोर, पूरी बात बताइए, हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं, आप तो हमारे अपने आदमी। तो कहा, सुनो फिर कौन है चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां च दुकूल चोरम। एक चोर है जो नवनीत की, खाने पीने की चोरी करता है, माखन की चोरी करता है, इसी ब्रज में है। गोपियों के चीर चुराता है, भक्तों का चित्त चुराता है, भक्तों के पापों को भी चुरा लेता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां च दुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं शिरसा नमामि। चोराग्रगण्यं शिरसा नमामि। मैं उस महाचोर की तलाश कर रहा हूं। समझ गए कि तो बाबा है, ये तो बहुत ऊंचे संत हैं भाई, हमने तो क्या सोचा इनके बारे में। प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना। और जब उन्होंने चोर की व्याख्या की, 2 पुलिस वाले और इंस्पेक्टर बैठ के सुन रहे हैं। सुबह सुबह 3 बजे 3:30 बजे और इन्होंने सत्संग दिया। इतने प्रभावित हो गए, कहते महाराज अब तो हम जा रहे हैं, संध्या को फिर आएंगे। वहां से पुलिस वाले चले गए। ऐसे ही एक दिन द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ जा रहे थे, पीछे पुलिस लग गई। कभी ऐसे देखते, कभी ऐसे देखते, कभी पीछे मुड़ के देखते। चंचल चित्त वृत्ति सी थी और तेज तेज जा रहे थे। पुलिस को शंका हो, तो इनको पकड़ लिया। कौन हो, कहां जा रहे हो? कहते दर्शन करने जा रहा हूं द्वारिकाधीश के। मेरे पीछे क्यों लगे हुए? कहते हम 2 किलोमीटर से तुम्हारे पीछे लगे, हमको शंका हुई तुम भागते हुए जा रहे थे और बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, कहीं कोई कांड करके तो तुम भाग रहे हैं। तो पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने कहा, ये मेरी आम चाल है, ऐसी मैं हर हो जाता हूं। ये मैं दौड़ नहीं रहा हूं, तेज तेज नहीं चल रहा हूं, ये मेरी चाल ही ऐसी है। और इधर उधर क्या देख रहे थे? पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे थे? कहता बस ये मत पूछो मेरी आंखें क्या देखती हैं। फिर लगा पता है कोई संत है, और लोगों ने बताया तो हर रोज आते हैं दर्शन करने के लिए बिहारी। कहाँ रहते हैं? तो कहा कि बंगाली घाट पे और बुर्ज में रहता हूं, एक जीर्ण सी कुटिया में पुरानी। यहां भी लोग इनके श्रद्धालु हो गए, क्योंकि भजन करे पताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दूबी न दबे कस्तूरी की लाश। यहां पर इनके चाहने वाले भी होने लग गए, लोगों की श्रद्धा उमड़ती, इनके पास आते, फिर ये सोचते जब आए पास 2 शब्द सुनाई देते, और फिर लगा कि अरे तो फिर वही लफड़ा, फिर लोगों की श्रद्धा,
फिर वहां से छोड़ दिया। कहां? कभी बरसाने, कभी नंदगांव, कभी गोवर्धन, ऐसे घूमने लगे कि जब तक मैं ऐसे घूमता रहूंगा ठीक रहेगा। एक जगह टिक गया, फिर भीड़ पीछे लगेगी। तो मथुरा जब रहे तो कुछ लोगों की श्रद्धा हो गई। एक बालिका ने देखा ये महामंत्र जपते हैं, कपड़े की झोली सी ली और ऊपर सुई धागे से कढ़ाई कर दी महामंत्र की, और पूजा महाराज जी को दिया। महाराज जी आप जपते हैं ना, ये महामंत्र वाली झोली लो, आप महामंत्र जपते हैं। तो लगा कि भाई ये तो श्रद्धा करने लगे लोग यहाँ। अब देखो त्याग, देखो कि रुकना नहीं है। जब तक मुझको मेरी मंजिल नहीं मिलेगी तब तक कहीं अटकना नहीं है। ऐसा इनका स्वभाव था और छोड़ दिए जगह। कभी कहीं कभी कहीं, एक जगह ठिकाना नहीं। फिर कभी वृंदावन चले जाते हैं। रास का लोभ। यहां तो एकादशी को ही लीला होती थी, वृंदावन तो प्रतिदिन लीला होती है। फिर वृंदावन में रास लीला का लोभ, सत्संग कथाओं का लोभ, और जहां तहां आपको संतों के बारे में जानकारी होती। जैसे अमोलक राम जी शास्त्री, उनका सत्संग करते। गोवर्धन वाले पूज्य पंडित श्री रामकृष्ण दास जी, उनका सत्संग करते। गौरांगदास बाबा, उनका सत्संग करते। और गोवर्धन में मनोहर दास जी जाके उनका सत्संग करते, संतों का संग करते थे। और सत्संग सुन के फिर एकांत में भजन। फिर वृंदावन आ गए। फिर एक हुक सी उठी, फिर चल दिए मथुरा। कुछ दिन रहे, फिर हुक सी उठी। रात्रि 12 बजे घाट पे जमुना किनारे बैठे, रात्रि 12 बज रहे। एकदम आया कि चलो गिरिराज जी चलते। दरअसल बरसात का मौसम था, तो बरसात का मौसम देख करके भाव आ गया। क्या? कभी बरसात ब्रज में जब हुई थी, ब्रज को बहा दूंगा इंद्र कहता है, तब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उंगली पे उठाया। बस वो बरसात देख करके वो बात मन में घूम गई। तो गिरिराज लीला का उद्दीपन हो गया बरसात को। तेज आंधी तूफान बरसात को देखकर 12 बजे, तो गोवर्धन की उस लीला का उद्दीपन हो गया। फिर मन में आया चलो गोवर्धन चलते हैं। रात को ये 12 बजे उठ करके गोवर्धन के लिए चल जाए। अब ये गोवर्धन के रास्ते में 2, 4, 5 किलोमीटर चले थे और थक गए। सुबह लगभग 4-5 बजे होंगे। उस समय टेम्पो तो होते नहीं थे, तांगा चलते थे। फिर सोचा कोई तांगा आ जाए तब गोवर्धन चला जाए, थक गए। आ गया तांगा। ठाकुर जी थे तांगे वाले बन के आ गए और उनके बगल से कि रोकेगा, क्योंकि इसने मन में सोचा था कि तांगा वाला आ जाए तो मैं इसको पहुंचा दूं। फिर गोवर्धन ठाकुर जी सेवा करने को तैयार है। जो कभी कुछ नहीं चाहता, यदि कभी कुछ मन में चाहता जाए तुरंत ठाकुर जी पूरा करते। ठाकुर जी सोचते रहता कभी ये कुछ चाहे, ये चाहता ही कुछ नहीं, ये मुझको चाहता है, मुझसे कुछ नहीं चाहता। और कभी चाह लिया तुरंत पूरा करने के लिए ठाकुर जी तैयार हो जाते। मन में हल्का सा आया, तांगे वाला जाता, तुरंत पीछे तांगा। और बाल कृष्णदास जी के पास से जब तांगा गुजरा, धीरे कर लिया ठाकुर जी ने। फिर इनके मन में तुरंत आया नहीं नहीं नहीं, पैदल चलेंगे। क्यों सोचा मैंने, देखो अचानक ही आ गया, नहीं चाहिए तांगा। मन हट गया, नहीं सुख की तरफ ध्यान नहीं, सुख की तरफ ध्यान नहीं। थके धीरे धीरे चलेंगे। तांगे वाले को रोका ही नहीं। तांगे वाले ने स्पीड कम की थी, ठाकुर जी थे, लेकिन कुछ नहीं कहा। तांगे वाला आगे निकल गया, लेकिन तांगे वाले के दिल में कुछ कुछ होने लगा है। मेरा भगत भले कुछ नहीं कह रहा, रोक नहीं रहा, लेकिन थका तो है ही। जब भक्त थकता है तो ठाकुर जी को भी थकान महसूस होती है। तांगा रोक दिया ठाकुर जी ने। तब तक ये पहुंच गए पैदल वहां तक। पूछा कहां जाना है? गोवर्धन जाना है क्या? हाँ जाना तो था। फिर बैठो ना, मैं भी गोवर्धन जा रहा हूं। फिर आगे राधा कुंड। ठीक, अब जब ये कह रहे हैं तो बैठ ही जाता हूं। फिर आ गया मन में, बैठ गए। और ठाकुर जी ने बड़ा विचित्र खेल किया। आगे ठाकुर जी बैठे, तांगा जो चलाएगा आगे बैठेगा। इनको पीछे बैठाया,
इनके और अपने बीच में घास का गट्ठर। अभी देख नहीं पाए बच्चे को, एक तो रात का समय था, लेकिन बोलन बड़ी प्यारी है इसकी, बार बार देखना चाहता लेकिन बीच में घास आ जाता है। फिर सोचा देख तो नहीं पा रहा हूं, वैसे अंधेरा भी है और बीच में घास आ जाता है, गट्ठर बीच में घास का रखा है। चलो बातें बड़ी प्यारी करता है। वैसे ये स्वयं बोलते नहीं थे किसी से ज्यादा, क्योंकि भजन में विघ्न पड़ता है। ये तो हरे राम 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 जब चल रहा है, लेकिन अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ी प्यारी बोलन है। तो कभी कुछ पूछते, भाई कहाँ रहते हो? कहते मैं गोवर्धन का। रहते कहाँ? कहते राधा कुंड। नाम क्या है? गिरवर मेरा नाम है। क्या काम करते हो? देख रहे हो ना तांगा चलाता। मेरे पास किराया नहीं, कोई बात नहीं, साधुओं की सेवा हो जाएगी। ऐसे बातें आगे से आगे बात बढ़ाते गए और सुनते गए, मुग्ध होते गए। फिर गोवर्धन की तरफ जाए, आगे जाके राधा कुंड के लिए रास्ता मुड़ जाता परिक्रमा में। राधा कुंड और सुबह तक पहुंच गए। कहता जाओ इधर राधा कुंड है, स्नान करो। अब उतर गए, देखा बालक को, ज्यादा उम्र नहीं, 15-16 साल का बालक। ये भाव मन में नहीं आया कि ठाकुर जी होंगे। भगवान आने नहीं देते, जब, क्योंकि जब तक भगवान पर्दा चाहेंगे पर्दा रहेगा। मन तो आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन ये बात मन में आने देते, पहचान नहीं देते। उस बालक ने कहा कि जाओ, ये रास्ता आगे राधा कुंड जा रहा, वहीं जाके स्नान करो। अब ये स्नान की, ब्रजवासी यहां से भिक्षा कर ली। अब मन में आया, और ठाकुर जी ने कहा था मैं आऊंगा, वहीं मिलूंगा। ये भी कहा था बालक ने, मैं वहां आऊंगा। ठाकुर जी ने यह धोखा दे दिया। ठाकुर जी ने फिर वहीं आए जहां उतारा था, और भी वहां तांगे वाले खड़े जो गोवर्धन की तरफ यात्रियों को लेके आते हैं। उनसे पूछा क्यों भाई, गिरवर नाम का कोई तांगे वाला बालक 15-16 साल का? कहते हमारे यहां 4 तांगे वाले हैं, किसी का नाम गिरधर नहीं है। और यहां बच्चे तो कोई तांगे चलाते नहीं, बड़े चलाते हैं। और जितने भी तांगे वाले यहां हैं तो किसी के बच्चे का नाम गिरवर है ही नहीं। उनको फिर भी तसल्ली नहीं हुई। अब राधा कुंड कोई बड़ा शहर तो है नहीं, छोटा सा गांव। लोगों से जा जा के पूछे, अंत में इस निर्णय पे पहुंचे, वो गिरवर नाम का बालक और कोई नहीं था, ठाकुर जी थे। आप व्याकुल हो गए, भाव दशा में चले गए, रोना प्रारंभ हो गया, भोजन भी नहीं किया। फिर इतने भी रह गए और कहते तुम हरिद्वार में सरदार के रूप में, सिख के रूप में आए, मुझको टिकट दे गए और इतनी कृपा कर रहे हो, अब तांगे वाला बनकर आ गए। मेरे सामने क्यों नहीं आते, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते, जिस रूप का मैं ध्यान करता हूं। व्याकुल हो गए। फिर गिरिराज जी की परिक्रमा में चले गए। तो कुछ दिन रहे, प्रतिदिन एक परिक्रमा करते, किसी के यहां भी भिक्षा में खा लेते, कहीं भंडारे में खा लेते, कहीं बंट रहा होता अनुचित वहां ले लेते, रोज डेली परिक्रमा करते। एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, पूंछड़ी से जब आगे बढ़े, रात के समय परिक्रमा करते थे, 12 बजे रात्रि को प्रारंभ करते, सुबह तक यात्रा सूर्य निकलने तक पूरी कर लेते। रास्ते में एक सिद्ध संत मिले, उनसे परस्पर कुछ बातें हुई और ये बड़े उनसे प्रभावित हुए और भगवान की करुणा की कृपा की कुछ चर्चा हुई और बातें करते करते अंतर्धान हो गए। अब इनको लगा रहे ये तो कोई साधारण नहीं थे संत। बाद में इस पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी ने बताया कि उस समय भले मुझको पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कोई सिद्ध संत कृपा करने के लिए आए थे और बीच में लीला करके अपने अंतर्ध्यान हो गए। फिर वृंदावन आके कुछ समय गोवर्धन की परिक्रमा करते, फिर हुक सी उठी, फिर गोवर्धन के लिए चल दिए। बस ऐसे ब्रज में कहीं भी चल जाते थे, विचरण करते थे, एक जगह टिकते। क्यों नहीं टिकते?
किसी से जानकारी नहीं बढ़ानी, एक जगह रुकूंगा जानकारी बढ़ेगी। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक अब किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अब वृंदावन से चले राधा कुंड की तरफ, राल गांव से आगे बढ़े, एक अजीब सा रास्ता मिला। उनको लगा जैसे मैं भटक गया हूं क्या, यहां तो मैं इस रास्ते से कितनी बार जाता हूं लेकिन आज ये नया नया सा कैसे। आगे देखा एक गांव मिला, ये गांव भी कभी नहीं देखा। फिर देखा वहां एक बारात रुकी है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, भूख लगी थी। वृंदावन से चले थे, राल भी पार कर लिया लेकिन कहीं भिक्षा न की, भूख पूरी लगी थी। सोचा कि मधुकरी कर लूं गांव से। इतने में एक सजी धजी गोपी आई बाबा के पास, बिना संकोच के बाबा का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए से ले गई। बाबा आओ हमारे घर में भोजन करो, हमारे यहाँ शादी है, बारात के लिए बड़ा अच्छा भोजन बना, आइए। वो बाबा कहते कहाँ ले जा रही मुझको, कौन है, जानना पहचान में तेरे मेहमान, जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही। लेकिन भूख तो लगी थी। भूख कहते कोई बात नहीं, भले तुमको अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया क्या आकर बराती देख रहे हैं, और बराती भी लगे मजाक करना, अरे ओ बाबा को ले गई रे, ले गई बाबा को, ये गोपी ले गई बाबा को, हो गया बाबा का काम। ऐसे वो बराती मजाक करे। अब उसको बड़ा संकोच हो, लेकिन फिर भी मंत्र मुग्ध से वो पीछे पीछे चल दिए और गोपी ले गई अपने घर में और कहा वो जो बारात थी ना वो हमारे यहीं की थी, मतलब यहाँ कन्या का विवाह है और बरातियों के लिए देखो 56 भोग बने, खूब जी भर के खा। अब परोस दिए 56 भोग, अब आनंद से खाएं और उसके बाद भोजन करके हाथ धो के कुल्ला करके और वहां से निकले। गांव से निकलते देखा सामने राधा कुंड। फिर सोचा कि राल से राधा कुंड लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर सोचा गलती से मैं नया रास्ता पा रहा, शॉर्टकट रास्ता होगा, ये बढ़िया रास्ता मिल गया मुझको। जब भी कभी वृंदावन से गिरिराज जाऊंगा, राल से ऐसे मुड़ के, ये शॉर्टकट रास्ता है। फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करके फिर वही धुक-धुकी और रास्ता देखूं, ना तो रास्ता मिला हो ना वो गांव मिला, आसपास कोई रास्ता नहीं, कोई गांव नहीं। राल की तरफ आए, देखा कोई रास्ता कटता हो, कोई रास्ता ही नहीं मिला। फिर लगा पता, ये श्री जी ने मेरे लिए भोजन कराने के लिए गांव बसा दिया थोड़ी देर के लिए। वो कोई बराती नहीं थे, वो खेल था उनका। मुझको भोजन श्री जी ने कराया, पकड़ के ले गई। अब इस प्रकार के इनके साथ लीला होने लगी। फिर जो पकौड़ी बंगाली ने मांगी थी और कहा जाओ बिहारी जी के बंगला का दर्शन करो, वहां दिव्य बंगला प्रकट हो गया और बाद में गायब हो गया। और मिश्री दी थी, दिव्य गोकुल उनके सामने प्रकट हो गया, लेकिन ठाकुर जी श्री जी नहीं प्रकट हुए। और देख रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ऐसा उनको दिख रहा है भाव से, और स्वयं अपने आप को भी देख रहे हैं गोपी रूप। यह भी चमत्कार। इस प्रकार आपके जीवन में बहुत घटना घटी, बहुत चमत्कार हुए, लेकिन ठाकुर जी अब तक नहीं आए। एक बार वृंदावन में, ये उस समय की बात है जब कमल नयन जी जीवित थे, गुरु स्थान पर एक गोष्ठी हुई थी और गोष्ठी में भगवत चर्चा चलते चलते ये चर्चा चल पड़ी कि कलयुग में क्या प्रत्यक्ष में ऐसे भगवान के दर्शन संभाषण लीला हो सकती है जैसी द्वापर युग में होती थी, ऐसे जैसे सखियों के साथ खेल के, ग्वालों के साथ किया, आज भी ऐसा हो सकता है। तो वहां संतों ने अधिक अध्ययन तो किया नहीं था, तो गोष्ठी में सब चर्चा कर रहे थे, नहीं कलयुग में तो असंभव है। और पूज्य श्री बालकृष्ण जी सुन रहे थे, कलयुग में तो असंभव। अब उनका भाव क्या था कि मैं गोपी बन करके और ठाकुर जी के साथ वो खेल करके जो द्वापर युग में हुए, और आपने पढ़ा ग्रंथों में, लेकिन वहां संतों के मुख से सुन लिया जिनको पूरा ज्ञान नहीं था, अब गहन अध्ययन जिनका नहीं था, कहते हैं ऐसा तो असंभव है। जैसे गोपियों के साथ में प्रत्यक्ष खेल चले, ग्वाल बालों के साथ में, अब कलयुग में कहां, ये कलयुग है। जब ये चर्चा चल रही थी, आप उठ करके वहां से चल दिए
और रंग जी के बगीचे में जा करके रोने लगे कि मुझको दर्शन नहीं होंगे, मेरे साथ वो लीलाएं नहीं होंगी। 3 दिन तक आप रोते रहे, खाना पीना छूट गया। तब कमल नयन जी ने आके अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी बालकृष्ण दास जी 3 दिन से रो रहे, यहां से सत्संग जब सुन के गए, यहां सत्संग में कह दिया कि कलयुग में ऐसे दर्शन लीला संभव नहीं है, और जब से सुना तब से रो रहे, भिक्षा भी नहीं कर रहे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि बुला के लाओ। बालकृष्ण दास जी को बुलाया गया, रो रहे थे, रोते रोते आए और गुरु जी की गोद में सिर रख के रोने लगे। ये जीवन किस काम का, जब ठाकुर जी की लीला में हम सम्मिलित नहीं हो पाए, जब ठाकुर जी प्रकट नहीं हो सकते। रोने लगे। उनके सर पर गुरु जी ने हाथ रखा, रामानुज स्वामी ने पीठ थपथपाई, कहा कि बेटा किसने कह दिया? कहते उस दिन सत्संग में चर्चा तो चली थी। कहा बेटा उनके लिए चर्चा थी जो कलयुग के लोग हैं, उनके लिए लीला असंभव है। ये तो उन लोगों की बात थी, आपने ढंग से पूरा नहीं सुना। हाँ, मैं बीच में उठ के चला गया था। हाँ, तो यही था कि कलयुग में जैसे स्थिति हो रही है ऐसे तो लीला प्रकट नहीं होगी। लेकिन बेटा इसी तरह रोते रहे ना, 3 दिन से जो तुम रो रहे हो, इसी तरह रोते रहे, अवश्य तुम्हारा लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। तब उनकी आंखों के आंसू बंद हुए। 3 दिन तक खाए पीते, फिर वहां से चल गए। ऐसे ही रोते रहे तो लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। ये आपकी थी। ये उस समय की थी जब कमल नयन जी जीवित थे। यही सोच के बताओ 3 दिन तक रोए और खाया कुछ नहीं। हाय मुझको भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। अब मन को दिलासा। अब एक दिन सोचे बैठे, विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी की इतनी कृपा हो रही हैं, संतों की इतनी कृपा हो रही है, फिर भगवान प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रहे? गुरु जी ने भी कह दिया था कि ऐसी बात नहीं, तो कलयुग के लोगों की बातें उनके सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन जो आगे बड़े साधक है तुम्हारी तरह ऐसे रोते रहेंगे। अब रो भी रहे हैं, भगवान क्यों नहीं मिल रहे? और लीला ऐसे से घट रही है। मिश्री दी तो गोकुल प्रकट हो गया। एक संत पकौड़ी खा करके उनको दिव्य फूल मंगल के दर्शन करा दिए। गोवर्धन में परिक्रमा करते पूछ पे संत मिले, बातें हुई सत्संग की, और उनके सामने अंतर्धान हुए। इधर गांव बसा दिया श्री जी ने, उनको 56 भोग करा दिए, लीला कर दी। लेकिन ये सारा छद्म भेष में। उधर हरिद्वार स्टेशन पर सरदार बनकर ठाकुर जी आ गया छद्म भेष में। तो लीला तो ऐसे से घट रही है, फिर दर्शन साक्षात क्यों नहीं हो रहे? पवित्र मन थे और भक्ति भी अंदर आ चुकी थी, लेकिन ठाकुर जी देरी कर रहे थे। किस लिए? प्रेम को पका रहे थे और बढ़ा रहे थे। ऐसे से चमत्कार की लीलाएं करके उनकी श्रद्धा प्रेम निष्ठा को बढ़ा रहे थे, और जो बढ़ावा प्रेम उसको विरह में पका रहे थे। लेकिन उस विरह में एक ऐसी भी स्थिति आती है, वो उसको बोलते हैं प्रणय को। भगवान पे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ गया भगवान पे, हम नहीं रहेंगे तेरे ब्रज में। जब से आए तब से रो रहे हैं, निष्ठुर। छोड़ दिया ब्रज और पैदल छोड़ के चले गए। कहां पहुंच गए? हरिद्वार। गुस्से के मारे फिर हरिद्वार चले गए, क्रोध के मारे। ये जाना, ये भी एक भक्ति का अंग है। भगवान से गुस्सा करना, गुस्से में पूजा छोड़ देना, एकादशी को चावल खा लेना, चिढ़ के मारे गुस्से से खाऊंगा चावल, लग जाए पाप, तू तो ऐसे भी मिलेगा नहीं, हम तो चावल खाएंगे। हो जाता है कहीं पर गुस्से में। तो इसको बोलते हैं स्थिति को प्रणय को, प्रेम में क्रोध। तो भगवान के ऊपर क्रोध आ गया, छोड़ दिया बजा, तेरे ब्रज में नहीं रहेंगे। जब से आए तब से रो रहे, और तू निष्ठुर बना, सब तमाशा देख रहा है। क्रोध के मारे ले पकड़ अपना ब्रज, चाट ले, हम नहीं रहेंगे। छोड़ दिया ब्रज, पैदल पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच गए।
वहां और क्रोध बढ़ गया। देखो मैं रूठा हूं, मनाने भी नहीं आए, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति इसलिए रूठता है जिससे कि सामने वाला मनाए, उसके ऊपर उसके कान में कोई जू रहेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रेम का वो है। प्रणय कोप इस कदर बढ़ा आपका, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। ये आत्महत्या वो नहीं जो दुनिया करती है, वो तो पाप है, वो तो अभाव में करते हैं। वो लोग आत्महत्या अभाव में करते हैं, और ये अभाव में नहीं कर रहे हैं, ये भावना में बह रहे हैं। प्रणय कोप आया हुआ ठाकुर जी को। नास्तिक थोड़ी भगवान पे क्रोध करता, तो भगवान को मानता नहीं, वो क्रोध क्या करेगा। तो ये भी इनकी भक्ति का एक अंग था। ये देख तेरे लिए मैं मर रहा हूं, अब तू रोते रहना, बाद में मैं मिलूंगा नहीं तेरे को। रात्रि के समय ऋषिकेश से आगे की तरफ निकल गए। एक पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गया आत्महत्या करने का। नीचे 100 फुट गहरी, माने नीचे गंगा जी, रात्रि को आत्महत्या करने का। ले ठाकुर जी से बोले तू भी क्या याद करेगा, रोते रहना बाद है मेरे लिए, मैं मिलूंगा नहीं तेरे को, और तू पछताएगा मेरी याद करके। लो मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं। ऐसे प्रेम में, और जो ही छलांग लगे लगाने, एकदम आवाज आई, कौन है यहां। और देखा सामने एक पुलिस वाला गन लेकर हाथ में आ गया। यहां कैसे? कुछ नहीं बोल पाए, बता नहीं पाए मैं आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था। उतर नीचे, खबरदार जो यहां दोबारा है, पता नहीं यहां कोई आ नहीं सकता, निकलो यहां से। चुपके से सर लटकाए वहां से निकल, चुपचाप गंगा किनारे जहां रुके थे वहां आ गए। अगले दिन रात को फिर चल दिए उसी पहाड़ी पे, और जो ही कूदने लगे गंगा जी में, नीचे 100 फुट नीचे गंगा जी, जो ही लगे कूदने, फिर आवाज आई, तुम फिर आ गए यहां, जब कल मना किया था, चलो यहां से वापस लौट जाओ। वापस का मतलब वृंदावन जाओ, जाओ वापस जहां से लौट जाओ। चुपचाप फिर उतर के नीचे आ गया। फिर जहां रुके थे वहां बगल में आश्रम, वहां संत से पूछा, भाई आगे जो पहाड़ी है वहां कोई पुलिस गश्त लगाती है क्या रात को? कहते वहां क्यों लगाएगी जंगल में गश्त, वहां कोई बस्ती है, वहां क्यों गश्त लगाएगी? वहां कोई सोना चांदी रखा हुआ है, यहाँ कोई चोर घूम रहे, वहां जो आएगी, वहां कोई पुलिस नहीं है, गश्त लगाता। अब समझ गए कोई और नहीं था, वही था नखट्टू, काम आता नहीं है तब पूरा करता, कि मेरी चिंता तो, मेरे मरने की चिंता उनको है कि मर ना जाए, मरने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने विरह में तड़फाते हैं, जीने भी नहीं दे रहे, रोने लग गए। जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। व्याकुल हो गए जब संत ने बताया वहां कोई पुलिस नहीं जाती, वहां क्यों गश्त करेगी, वहां कोई बस्ती है वहां को। अब इनको समझते देर नहीं लगी, ना तो मुझको जीने दे रहे हैं, अपने विरह में तड़फा रहे हैं, तिल तिल करके मार रहे हैं। वो राज मरने चला था तो मरने भी नहीं दे रहे, और कहते हैं जाओ लौट जाओ वापस। क्या कहूंगा लौट करके? जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। चैन से एक दिन भी मैं सो
माला सरस प्रेम की, आंसुओं के वो मोती पिरो ना सका। जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। जीने दे ओ जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। अब मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अब मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। बिन तुम्हारे यूं रो रो के मर जाऊंगा। तुम्हारे रो रो के मर जाऊंगा। बिन तुम्हारे यूं रो रो के मर जाऊंगा। बिन तुम्हारे रो रो के मर जाऊंगा। दुख रहेगा, दुख रहेगा ये मर के भी दिल में मेरे, दो जहां में किसी का भी हो ना सका। जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं कहाँ ना ठिकाना कहीं। मैं जाऊं कहाँ ना ठिकाना कहीं। अब मैं जाऊं कहाँ ना ठिकाना कहीं। अब मैं जाऊं कहाँ ना ठिकाना कहीं। अब तो जीने का कोई बहाना नहीं। अब तो जीने का कोई बहाना नहीं। अब तो जीने का कोई बहाना नहीं। अब तो जीने का कोई बहाना बहाना नहीं। कितने जन्मों, कितने जन्मों का अपराधी पापी हूँ मैं, अब तक अपने पापों को धो ना सका। जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। तुझे कैसे, तुझे कैसे रिझाऊं मैं अनजान हूँ। तुझे कैसे रिझाऊं मैं अनजान हूँ। तुझको कैसे रिझाऊं मैं अनजान हूँ। तुझको कैसे रिझाऊं मैं अनजान हूँ। दोष अवगुण भरे पाप की खान हूँ। दोष अवगुण भरे पाप की खान हूँ। दोष अवगुण भरे पाप
की खान हूँ, दोष अवगुण भरे पाप की खान हूँ। दोष मेरा, दोष मेरा तुझे मैं रिझा ना सका, इस कदर तेरी भक्ति में खो ना सका। जिनका दिल नहीं वर्ण देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। तुझको भाए, तुझको भाए जो माला सरस प्रेम की, तुझको भाए जो माला सरस प्रेम की, तुझको भाए जो माला सरस प्रेम की, तुझको भाए जो माला सरस प्रेम की। आंसुओं के वो मोती पिरो ना सका, आंसुओं के वो मोती पिरो ना सका। जीने देते, जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। जिनका दिल नहीं मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। अब मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, बिन तुम्हारे यूं रो रो के मर जाऊंगा, बिन तुम्हारे यूं रो रो के मर जाऊंगा। दुख रहेगा, दुख रहेगा ये मर के भी दिल में मेरे, दो जहां में किसी का भी हो ना सका। जीने का दिल नहीं, मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। अब मैं जाऊं कहाँ ना ठिकाना कहीं, अब तो जीने का कोई बहाना नहीं, अब तो जीने का कोई बहाना नहीं। कितने जन्मों, कितने जन्मों का अपराधी पापी हूँ मैं, अब तलक अपने पापों को धो ना सका। खूब आपका भजन किया, तीर्थ यात्रा की, तीर्थों में स्नान किया, धामों में दर्शन किए, लेकिन कितने मेरे पाप जो अब तक कटे नहीं, अब तक तुम मेरे सामने नहीं आए। कितने जन्मों का अपराधी पापी हूं मैं, अब तलक अपने पापों को धो ना सका। जीने का दिल नहीं और मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। तुझको कैसे रिझाऊं मैं अनजान हूँ, आपको रिझाने के लिए अब तक जो मैंने समझा जाना, अपना जीवन वैसे ढालने का प्रयास किया,
लेकिन मुझको लगता है कि मैंने अब तक आपको रिझाने के लिए कुछ नहीं किया। जिस उपाय से आप रिझते हैं, लगता है मैंने अभी तक वो उपाय किया ही नहीं, अनजान बना रह गया, सब कुछ सुन के पढ़ के भी, तभी तो आप रिझे थे। तुझको कैसे रिझाऊं मैं अनजान हूं, दोष अवगुण भर पाप की खान हूं, दोष अवगुण भरे पाप की खान हूं, दोष मेरा प्रभु आपका कोई दोष नहीं, मेरा ही दोष है जो आप मुझ पापी के सामने नहीं आ रहे। दोष मेरा तुझे मैं रिझा ना सका, इस कदर तेरी भक्ति में खो ना सका, जीने का दिल नहीं मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। एक दिन रासला में आपने कहा था, मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तो, बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए तो इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। आप तो झूठ नहीं कहेंगे, आपने तो सत्य ही कहा, लेकिन मेरे पास वो भाव कहां, वो प्रेम कहां। आपने कहा था मेरे भक्तों के आंसू जिनमें मैं बिक जाता हूं, खूब रोया हूं, लेकिन तब भी आपके दर्शन नहीं हुए। इसका अर्थ ये मेरे आंसुओं में कोई दम ही नहीं, इनमें कोई प्रेम नहीं। तुझको भाए तुझको भाए जो माला सरस प्रेम की, आंसुओं के वो मोती पिरो ना सका, तुझको भाए जो माला सरस प्रेम की, आंसुओं के वो मोती पिरो ना सका, जीने का दिल नहीं मरने देते नहीं, चैन से एक दिन भी मैं सो ना सका। पुलिस वाले के रूप में आप ही थे और आपने इशारा कर दिया, जाओ ब्रज में, अब लौट के यहां नहीं आना, जाओ वापिस जहां से आए थे, अब लौट कर यहां नहीं आना। ये इशारा हुआ अखंड ब्रजवास का। फिर वहां से पैदल ही चल दिए, बिना दर्शन किए। संसार की भाषा में इसको ब्लैक मेलिंग भी कहते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए, प्यार पाने के लिए कई प्रेमी प्रेमिकाएं मरने की धमकी देते हैं, जहर खाने की धमकी देते हैं, डर के मारे मान जाते हैं, उनका प्यार उनको मिल जाता है। यहां तो पढ़ने को में रूठ के व्रत छोड़ के भी चल दिए, तब भी नहीं आए मनाने। मरने की धमकी दी और मरने का प्रयास किया, रोक तो दिया, मरने तो दिया नहीं खैर, लेकिन जीने का सारा इनका प्रेम। यहां भी छद्म भेष धारण करके पुलिस वाले बन के आ गए, मरने भी नहीं दिया।
और जीने का सारा इनका प्रेम, कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। तेरी याद बसे इतनी दिल में और याद किसी की आ ना सके, जब आंख खुले तू आए नजर बंद हो तो तेरा दीदार मिले। आ गए लौट करके वापस ब्रज में। कहीं से सुन लिया क्या कि तुम तो श्री संप्रदाय के हो, वहां भगवान नारायण का आपको मंत्र मिला, नारायण की उपासना होती है, वहां तो ऐश्वर्य भाव है, और तुम जो चाहते हो गोपी भाव, ये ब्रज का भाव, ये तो मधुर उपासना है। मंत्र लिया ऐश्वर्य उपासना का और चाहता है मधुर उपासना की। मंत्र लिया नारायण का और चाहते हो श्री कृष्ण का वो प्रेम रूप। रास्ता आपका कौन सा है, जा कहां रहे, जाना किधर चाहते। तो सुन सुन के कई जगह ऐसे मन में शंका आ गई, तो क्या मुझको दोबारा से दीक्षा लेनी पड़ेगी मधुर उपासना की, सखी भाव की उपासना की? अब ये परेशान हो गए। जिनका कई बार आपने सत्संग किया, पंडित श्री रामकृष्ण बाबा का, जो अक्सर गोवर्धन में रहते थे, एक बार दाऊ जी के बगीचे में आए, वृंदावन में आए, तो ये आपके पास समस्या थी कि मेरे पास तो ऐश्वर्या मंत्र है, ऐसा सुना है कि मधुरोपासना का मंत्र लो, सखी भाव का मंत्र लो, फिर साधना करो। क्या मैं अब तक गलत था? ऐसा मन में शंका आ गई। तो दाऊ जी के बगीचे में पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पहुंचे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो अपनी बात रखी, दो प्रश्न किए। एक तो प्रश्न ये, क्या गोपी भाव की प्राप्ति के लिए, मधुर उपासना के लिए क्या दीक्षा लेना आवश्यक है? तो कहा कि नियम तो यही है। आपकी दीक्षा नहीं हुई अभी तक? कहते हो गई। फिर आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कहते समस्या है, दीक्षा तो हो गई, वैष्णव मंत्र मेरे पास है, वैष्णवी दीक्षा हुई है। कहा फिर पूछना किसके लिए? कहते अपने लिए। कैसे? कहते हूं तो मैं वैष्णव, दीक्षा तो हो चुकी है, देखो मेरे पास मंत्र है और ये सब, लेकिन ऐश्वर्य भाव की उपासना है, नारायण मंत्र है, श्री संप्रदाय का हूं, वहां नारायण मंत्र दिए जाते हैं। समझते देर नहीं लगी। तो कहा देखो, असली दीक्षा तो कृपा होती है, संत कृपा कर दे, कृपा ही असली दीक्षा है। बाकी तुम्हारी वैष्णव दीक्षा हो चुकी है और अब आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है। बाकी आप वो उपासना मत करो जो आपके संप्रदाय में होती है। यदि आपको गोपी भाव की उपासना करनी, फिर वो उपासना ना करो। और फिर दूसरा प्रश्न किया कि क्या केवल महामंत्र जपने से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? तो पंडित श्री रामकृष्ण बाबा ने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। केवल महामंत्र जप करने से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। बस आपको मिल गया दीक्षा। यही दीक्षा है जिससे मन एकदम जम जाए, मन भगवान की तरफ बढ़ जाए, कोई शंका ना रहे, आंख खुल जाए, कोई शंका न रहे किसी प्रकार की। और कहा था कि इसमें ये तो कृपा साध्य है, साधन साध्य रास्ता नहीं, कृपा। और कृपा तो कई संतों की इनके ऊपर हो ही चुकी थी। बस इनके मन से वो शंका निकल गई जो अधूरे अध कचरे लोगों ने डाल दी थी कि तुम सखी भाव की उपासना करना चाहते हो तो निमार्ग संप्रदाय से दीक्षा लो या गौड़िया संप्रदाय से, जहां होती है उपासना। और आपका तो ऐश्वर्य भाव की आपके यहां उपासना होती है, नारायण मंत्र। तो मन में शंका आ गई थी, लेकिन एक सिद्ध संत ने आपके मन की शंका का निवारण कर दिया कि आपके पास तो मंत्र है, वैष्णव दीक्षा तो आपकी हो ही चुकी है। और रही बात महामंत्र जप करने से, बिल्कुल गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी।
अब आपका विश्वास जम गया। अध कचरे लोगों की बात सुनी, जो मन में शंका थी वो एक सिद्ध संत ने निकाल दी। और ये बात सच है कि बिना संत कृपा से ये रास्ता हाथ लगने वाला नहीं। फिर आप वहां से चल दिए। अब मुझको कहीं भी विचरण नहीं करना, क्योंकि बीच बीच में कुसंग मिल जाता, लोग हिलाने लग जाते हैं। और आपने बल्कि तिलक अपने संप्रदाय का कंठी वगैरह बिल्कुल नहीं थी। कारण क्या, उतार क्यों दी? क्योंकि देखा यहां तो सब मधुरोपासना करते हैं। मेरे माथे पे यदि श्री संप्रदाय का तिलक, गले में कंठी, तो कोई हमको उपासना नहीं बताएगा। सत्संग में कोई बातें हमारे सामने करेगा नहीं, सोचेंगे तो दूसरे भाव की उपासना वाले हैं। और ऐसा संतों को करना भी चाहिए। जो जिस भाव का उपासक है उसको उसी भाव की बात करो, अपने भाव की नहीं। और हमारे ब्रज में होता भी ऐसी है। जैसे हम निकुंज रस की उपासना करेंगे ना, जैसे मैंने बताया ना कि चरण छाया यूट्यूब चैनल पर मैं आऊंगा, सब्सक्राइब कर लो, लेकिन सब ना करें। मैंने कहा ना, केवल निकुंज उपासना करें। जो कृष्ण को पुत्र मानते हैं वो भी ना करे, जो कृष्ण को सखा मानते हैं वो भी इसको सब्सक्राइब ना करे चैनल को। केवल निकुंज उपासक, सखी भाव के उपासकों के लिए ये चैनल है चरण छाया। जैसे मैंने उस दिन अनाउंस किया, तो इसमें दोष नहीं है। कारण क्या, क्योंकि जो सखा भाव की उपासना करते हैं और जब सुनेंगे हमारी चर्चा, तो उनका भाव चेंज हो सकता है, या उनको लगेगा कि ये ऊंचा है, हम अपना छोड़ दें। ऐसा भी हो सकता है, भाव परिवर्तन होने का खतरा है। तो जिसके गुरु ने जिसको जो सेवा ठाकुर जी की सौंप रखी है, चाहे वात्सल्य भाव की है, चाहे सख्या भाव की है, चाहे गोपी भाव की है, उसको वही करना चाहिए। तो भाव परिवर्तन हो, जो जहां लगा वहीं लगा रहे बस। क्योंकि मिश्री को कहीं से भी खा लो, मीठी होती है। एक सरोवर के 4 घाट हैं, किसी भी घाट से उतर करके स्नान करो, जल तो वही है, तो ठाकुर जी तो वही है बस। चाहे गोपी भाव के घाट से उतर करके, चाहे सखा घाट से उतर करके, चाहे वात्सल्य घाट से उतर करके, और चाहे सखी भाव के घाट से उतर करके करो स्नान, भगवान तो वही। लीलागत भेद है बस। लेकिन वो कुसंग हो जाता। दूसरे भाव के साधकों का संग करना भी कुसंग कई बार हो जाता है। जैसे हम लोग साकार को मानने वाले, तो निराकार भी तो भगवान है, तो निराकार वाले भी होते हैं, वो निराकार की महिमा गाते हैं। तो हमारे लिए उनका संग कुसंग है, और उनको हमारा संग कुसंग है। क्योंकि वो हमारा सत्संग सुनेंगे साकार का, तो उनको निराकार के प्रति शंका होने लगेगी। साकार वाले निराकार वालों का संग करेंगे, तो उनका संग करके उनको साकार के प्रति शंका होने लगेगी। इसलिए जो जहां का है वही की चर्चा करे, वही का संग करे। अब सब संत सोचते थे कि ये तो श्री संप्रदाय के हैं, वहां तो निकुंज रस नहीं है, वहां तो शांत रस है, दास्य रस भी है। शांत रस और दास्य रस, ये 2 रस है वहां, लेकिन हमारा तो निकुंज रस है। तो सोचा कि संत चर्चा नहीं करते, मेरा श्री संप्रदाय का तिलक दे करके, तो तिलक ही हटा दिया, जिससे कि मैं लोगों के लिए अनजान बना रहूं और निकुंज की चर्चा सुनता रहूं। चिन्ह हटा दिया, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल गया था। अब आपको बड़ा दुख हुआ। तब पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने शंका का समाधान कर दिया। आप वैष्णव हैं, जो नारायण है वही कृष्ण है। यदि आप गोपी भाव चाहते हैं तो भगवान नारायण आपके लिए श्री कृष्ण है, और नारायण मंत्र आपके लिए कृष्ण मंत्र हो गया। आप तो अनादि परंपरा से जुड़े हैं, इससे शंका ना करो। श्री कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण का मंत्र मान लो। जो आप मंत्र जप करते हैं, गुरु ने जो दिया वो कृष्ण का ही मंत्र है, और महामंत्र आप जप कर रहे हैं, बस इसी से आपको गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अब मन में कोई शंका नहीं रही, जो शंका आ गई थी मिट गई। अब आप स्थिर हो गए, अब आपने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, अब कहीं भी जाके किसी का सत्संग नहीं करना। कुसंग हो जाता है, फिर लोग कहते हैं श्री संप्रदाय के, संप्रदायवाद भी हो जाता है। इसलिए आप सब छोड़ करके चले गए नंदगांव। ललिता कुंड के एक किनारे कदम के वृक्ष के नीचे आपने अपना डंडा डेरा रख लिया, और वहां पर बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपको 4 महीने बीत गए,
दोपहर के समय भिक्षा करने के लिए नंदगांव आ जाते, भिक्षा करते, एक एक रोटी 2-4 घरों से मांग के, फिर बैठ के ललता कुंड के किनारे अपना पा लेते और फिर वही हरे राम बैठ करके। उस समय आप 64 माला के 3 राउंड करते थे। 3.5 लाख नाम जाप प्रतिदिन आपका हो रहा था। आसपास वहां सफाई सुई कर दी, साफ सुथरा, वहां टहल के करते थे, बैठ के करते थे भजन एकांत। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोग वहां, बच्चे, गर्मी का दिन आया, नहाने आने लग गए थे। तो आपको लगा कि विघ्न हो गया, ये बच्चे आते हैं नहाने के लिए, यहां पर छलांगे लगाते हैं पानी में, हू हल्ला करते हैं। और उन्हीं दिनों आपको पता चला कि नंदगांव और वृंदावन बरसाने के बीच में प्रेम सरोवर जाए, वहां पर श्री पंडित रामकृष्ण बाबा के कृपा पात्र, कृपा सिंधु बाबा रहते हैं, जिन्होंने मेरी शंका का समाधान किया। पंडित रामकृष्ण बाबा ने, उन्हीं के कृपा पात्र, उन्हीं के शिष्य कृपा सिंधु बाबा प्रेम सरोवर रहते हैं और गोपी भाव की सत्संग करते हैं। गोपी भाव वो ठीक है, उन्हीं के गुरु जी ने मुझको मेरे शंका का समाधान किया, उन्हीं के कृपा पात्र हैं, तो उनकी विचारधारा एक होगी, तो मैं उनका भी सत्संग करूंगा। कैसे गोपी भाव का चिंतन, यद्यपि कमल नयन ने सब सिखा दिया था, लेकिन वो रफली था। अब आप पूरा विधि विधान के साथ करने लगे।